आरआरबी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के पार्ट 12 में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन द रिलक्टेंस इन एम्पियर टर्न वेबर। मतलब रिलक्टेंस की वैल्यू ज्ञात करनी है। हम लोग रिलक्टेंस की वैल्यू निकालना है। दिया हुआ है फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, दिया हुआ है फ्लक्स इज इक्वल टू 25 वेबर और वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस एमएमएफ की वैल्यू दिया हुआ है 50 एम्पियर टन। तो हम लोग जानते हैं जो रिलक्टेंस होता है आर इज इक्वल टू 5 एमएमएफ अपॉन 5। एमएमएफ की वैल्यू है 50 एम्पियर टन, 5 की वैल्यू दिया हुआ है 25 वेबर। यहाँ से जो रिलक्टेंस की वैल्यू आएगा 2 टाइम्स जाएगा 2 एम्पियर टन पर वेबर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा है डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन एम्पियर टन पर मीटर when the intensity of magnetization of the material is 0.078 ampere turn per meter and the magnetic susceptibility of the material is 0.0013। तो हम लोग जानते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू ससेप्टिबिलिटी मल्टीप्लाइड बाई मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो हमें यहाँ से निकालना है इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू निकालना है एम्पियर पर मीटर में। तो हम लोग जानते हैं यहाँ से एच इज इक्वल टू हो जाएगा एम अपॉन ससेप्टिबिलिटी। तो एम की वैल्यू दे रखा हुआ है 0.78 अपॉन 0.0013। तो इसको लिख सकते हैं 78 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 3। इसको लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस का 4। यहाँ से बाद 13 4 जा 78, 10 पावर माइनस 4 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा -3 + 4 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो एच की जो वैल्यू आएगी 40 आएगी एम्पियर टन पर मीटर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा द एरिया अराउंड स्टैटिक चार्ज इज कॉल्ड। करा कि एक स्टैटिक चार्ज है, उसके अराउंड जो एरिया होता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से दो कॉन्सेप्ट और भी है। अगर कोई चार्ज है जो कि मूविंग कंडीशन में है, मूविंग चार्ज जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो यहाँ पे मूविंग चार्ज का है। अगर कोई एसिलरेट कर रहा है, एसिलरेटिंग चार्ज, उसका जो है स्पीड बढ़ रहा है, एसिलरेट कर रहा है, तो वो जो इस प्रकार का जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा। तो यहाँ से तीन स्टैटिक चार्ज केवल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एज मैग्नेटिक फील्ड, और एक्सेलरेटिंग जो चार्ज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो यहाँ पे स्टैटिक चार्ज है, तो ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रिक फील्ड इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स, एमएमएफ की यूनिट पूछ रहा है। तो एमएमएफ की यूनिट होती है एम्पियर टन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल द हिस्टैरिसीस लूप इज फंक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इस तरह का हमारा जो होता है हिस्टैरिसीस लूप आता है जो कि नॉन लीनियर है। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, नॉन लीनियर हिस्टैरिसीस लूप आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया को कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द परमियंस इन हेनरी ऑफ कॉइल व्हेन द फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज 50 वेबर एंड द वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस एमएमएफ इज 25 एम्पियर टन। तो परमियंस पूछ रहा है। ये जो परमियंस होता है ये होता है वो अपोजिट ऑफ होता है अपोजिट ऑफ रिलेक्टेंस। तो परमियंस जो होता है अपोजिट ऑफ रिलेक्टेंस। यहाँ पे जो है
फाई की वैल्यू दे रखी हुई है 50 वेबर, एमएमएफ की वैल्यू दे रखी है 25, यहाँ से हो जाएगा परमियंस 2 हेनरी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन, परमियंस इज इक्वल टू होता है फ्लक्स अपॉन एमएमएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर विथ लेंथ दे रखा है 0.5 मीटर, फ्लक्स डेंसिटी दे रखा है 4 वीवर पर मीटर स्क्वायर, आर्मेचर करंट 5 एम्पियर दे रखा हुआ है। हम लोग जानते हैं एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। यहाँ पे जूम किया गया होगा कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर एक दूसरे के, तो साइन थीटा की वैल्यू, थीटा वैल्यू यहाँ पे 90 लिया होगा, क्योंकि थीटा नहीं दिया तो मान लिया गया 90, तो यहाँ से साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी 1 आ जाएगी। तो यहाँ से फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा, आई दिया है 5 एम्पियर और फ्लक्स डेंसिटी दिया है 4, लेंथ दिया है 0.5 मीटर, यहाँ से आ जाएगा 10 न्यूटन, 10 न्यूटन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द मैग्नेटिक susceptibility of material if magnetic field strength of material is 1200 ampere meter and the intensity of magnetization is 0.084 ampere ton। तो susceptibility इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं m इज इक्वल अपॉन h, वैल्यू दे रखा है m की 0.084 एंड इंटेंसिटी जो है फील्ड स्ट्रेंथ है 1200 दे रखा हुआ है, को लिख सकते हैं 84 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -3 अपॉन 12 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 2, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 12 7 इज इक्वल टू हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -3 -2, ये हो जाएगा माइनस का 5, 2 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस का 5, तो इसमें 0.7 मल्टीप्लाइड बाई, तो यहाँ से 0.7 में तो 0.7 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस का 4 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल कोर लॉस इज रिफर्ड एज, जो टोटल कोर लॉस होता है, जो टोटल कोर लॉस होता है इसको हम लोग नो लोड लॉस भी कहते हैं, नो लोड लॉस भी कहते हैं, या आयरन लॉस भी कहते हैं, आयरन लॉस भी कहते हैं। ये जो है कॉम्बिनेशन होता है हमारा हिस्टैरिसीस लॉस प्लस का एडी करंट लॉस का, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो देखिए इसमें एडी करंट लॉस अकेले तो होगा नहीं, हिस्टैरिसीस लॉस भी अकेले नहीं होगा, कॉपर लॉस तो सेपरेट होता है, रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो लॉस होता है, मैग्नेटिक लॉस, मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो टोटल कोर लॉस होता है हम लोग उसे आयरन लॉस एज वेल एज मैग्नेटिक लॉस भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन टू द मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी प्रोड्यूस्ड इन ए मटेरियल इफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स इज इंक्रीज्ड, मतलब ये कह रहा है कि अगर हम H की जो H है, H की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो B की वैल्यू क्या होगी, B की वैल्यू भी इंक्रीज होगी क्योंकि B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, तो अगर B H इंक्रीज होगा, हमारा H इंक्रीज होगा तो B भी इंक्रीज होगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, इंक्रीज होगा। व्हाट विल हैपन टू द परमियंस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सर्किट गेट डबल, हम लोग जानते हैं जो हमारा परमियंस होता है 1 अपॉन रिलक्टेंस होता है, और रिलक्टेंस इज इक्वल टू लेंथ अपॉन म्यू ए होता है, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो परमियंस हो जाएगा म्यू ए अपॉन एल, तो यहाँ से परमियंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को डबल कर रहे हैं तो हमारा परमियंस भी जो है डबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड ऑफ, जो हमारे चुंबक होते हैं हम लोग जानते हैं नर्म लोहे का कोर जिसे चारों ओर करंट प्रवाहित होती है, उससे सॉफ्ट आयरन कोर विद करंट पासिंग अराउंड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल द थंब शो, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से जो थंब होता है वो थ्रस्ट या मोशन को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। जो हमारी इंडेक्स फिंगर होती है वो मैग्नेटिक फील्ड को, वो हमारी जो मिडिल फिंगर होती है वो करंट को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मटेरियल यूज्ड फॉर मैग्नेटिक सर्किट वेयर हाई वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी इज रिक्वायर्ड, तो हाई वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी रिक्वायर्ड हो रही है, मतलब हाई जो है मैग्नेटिक फील्ड होगी। हाई मैग्नेटिक फील्ड मतलब ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो हाई मैग्नेटिक फील्ड पे सेचुरेट नहीं हो, जिसकी सेचुरेशन की जो हाई जो होती है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए।
मतलब बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को वो झेल सके और उसके अकॉर्डिंग जो है रिस्पॉन्स दे सके। मटेरियल सेचुरेट नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार का जो ऑप्शन हमारा बी है फेरो कोबाल्ट, इसकी जो सेचुरेशन होता है, हाईएस्ट सेचुरेशन फ्लक्स डेंसिटी होती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन। कास्ट आयरन की लो परमिबिलिटी एंड लो सेचुरेशन होता है, और सॉफ्ट स्टील का जो है मॉडरेट सेचुरेशन होता है, और ग्रे कास्ट आयरन का वेरी पुअर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैग्नेट इज एबल टू अट्रैक्ट। इसमें ऑप्शन दिया हुआ कौन कौन से मटेरियल को मैग्नेट अपने ओर अट्रैक्ट कर सकता है। तो अब हम लोग जानते हैं जो एल्युमिनियम होता है इसको तो कर नहीं सकता, ये भी गलत हो जाएगा। जिंक को भी नहीं कर सकता है, और कॉपर को भी नहीं कर सकता। तो ऑप्शन ए बी सी तो गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी है निकेल कोबाल्ट स्टील, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि 3 ऑप्शन में आयरन दे रखा है। आप लोग एग्जाम में ये सोच सकते हैं कि इन्हीं तीनों में से कोई होगा, लेकिन आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना होगा, उसके बाद आपको देखना होगा कि क्या होगा, क्योंकि एल्युमिनियम सबको पता नहीं अट्रैक्ट करेगा, जिंक भी नहीं करेगा, और कॉपर भी आयरन भी नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन, निकेल कोबाल्ट एंड स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पैरेलल वायर्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी are carrying a DC current I in the same direction. The magnetic field along the line running parallel to these wire and midway between them. तो जो बीचों बीच में जो होगा मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो जीरो होती है। इस फिगर हमने दिखाया हुआ है, ये यहाँ से करंट ये है, ये है, इसके बीचों बीच में जो होगी एक दूसरे को जो होता है सेम डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे को जो मैग्नेटिक फील्ड होगी आई अपोजिट डायरेक्शन में होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो जो नेट आएगा मिडिल में वो हमारा जीरो आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैग्नेट एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी मेड बाई। जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है उसको बनाया जाता है पासिंग करंट थ्रू ए सोलेनॉइड। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। जो हमारे ये अदर मेथड है हमारे सिंगल टच, डबल टच या डिवाइड टच, इनके द्वारा हम लोग परमानेंट मैग्नेट को बनाते हैं, और जो पासिंग करंट थ्रू द सोलेनॉइड इससे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एयर गैप इज यूजुअली इंसर्टेड इन द मैग्नेटिक सर्किट सो एज। तो हमारा जो एयर गैप होता है मैग्नेटिक सर्किट में वो कोर के सेचुरेशन को प्रिवेंट करने के लिए, मतलब कोर हमारी सेचुरेट ना हो उसको बचाने के लिए एयर गैप दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉइल वाउंड ओवर एन आयरन carries certain current and established flux is the ring. If the area of x section of the ring is double, the flux density in the core will be। हम लोग जानते हैं जो B होता है फ्लक्स डेंसिटी phi अपॉन a होता है, मतलब B इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन a, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब एरिया को हम बढ़ा रहे हैं तो फ्लक्स डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, मतलब ए क्रॉस सेक्शनल एरिया को डबल कर दिया गया तो हमारा जो फ्लक्स डेंसिटी होगा वो आधा हो जाएगा। इज द हाफ ऑफ द प्रीवियस वैल्यू। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए लीनियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। तो लीनियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट में जो हमारी फील्ड एनर्जी होती है, फील्ड एनर्जी को एनर्जी के बराबर होती है, फील्ड एनर्जी और को एनर्जी दोनों आपस में बराबर होती हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इज करेक्ट ऑप्शन, फील्ड एनर्जी इज इक्वल टू को एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैराडेज लॉ इज एप्लीकेबल। फैराडे लॉ इज एप्लीकेबल, हम लोग जानते हैं जो जहाँ पे जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो रही है, उस हर जगह पे मैग्नेटिक फैराडेज लॉ एप्लीकेबल होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, इन ऑल चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में फैराडे लॉ लागू होगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इज बिटवीन 1 डैश। तो यहाँ पे हम देखेंगे दोनों इंडक्टर जो है L1 और L2 एडिटिव पोलरिटी में लगे हुए हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे करंट अगर मानते हैं आइए तो इंटरिंग पे डॉट है, यहाँ पे भी करंट जो लगा जाएगी तो यहाँ पे भी इंटरिंग है, तो ये एडिटिव पोलरिटी में जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है, इंडक्टेंस आता है L1 प्लस L2 प्लस का 2M जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वो ऐड हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन एयर कूल्ड coil is 10 to power minus 2 Weber per meter square with the cast iron relative permeability 100 inserted, the flux density will be। कह रहा है कि जो ये मानते हैं B1 इज इक्वल टू 10 to power माइनस का 2
वेबर पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। एयर कूल्ड है तो हमारा जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है एयर के लिए μr1 हो जाएगा 1। कह रहा है कि B2 की वैल्यू निकालिए जब हम रिलेटिव परमेबिलिटी जो होती है कास्ट आयरन कर दिया 100 है, तो हम लोग जानते हैं B इज इक्वल टू μh, तो यहाँ से लिख सकते हैं B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू μ1 अपॉन μ2, तो यहाँ से हो जाएगा B2 इज इक्वल टू B2 हमारा हो जाएगा μ2 अपॉन μ1 मल्टीप्लाइड बाई B1। μ2 की वैल्यू है 100, μ2 की वैल्यू ये 2 है, μ2 की वैल्यू 100 अपॉन μ1 1 है मल्टीप्लाइड बाई हमारा 10 टू पावर माइनस का 2, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। आ जाएगा हमारा जो B2 आएगी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर आएगी। तो ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन।